ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। पिछले आख्यान में दिशा के संबंध में जो है चर्चा की गई और पीछे के आख्यानों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, द्रव्य और उनके गुणों का विवरण दिया गया। आकाश द्रव्य का निरूपण किए जाने पर उसके विशेष गुण शब्द का जो है विवरण देना अपेक्षित है कि शब्द के विषय में अनेक जो है संशय है और ये जो संशय है इसी को शास्त्र में विप्रतिपत्ति कहा गया। शब्द के विषय में अनेक प्रकार का संशय होना और उनका विवेचन करने की भावना से सूत्रकार ने प्रथम संशय का निरूपण करते हुए बताया है और वहीं से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। संशय के विवेचन, जो संशय वगैरह जो है किया जाता है, उसके विषय में आचार्य कड़ात बताते हुए कहते हैं कि सामान्य प्रत्यक्षात विशेषा प्रत्यक्षात विशेष स्मृतिश्च संशयः। सामान्य साधारण धर्म के प्रत्यक्ष से और विशेष धर्मों का प्रत्यक्ष न होने से जो है विशेष धर्मों का स्मरण होने से और संशय हो जाता है। हाँ, कि इस बात को ऐसे समझा जाए कि जैसे रात होने को है, संध्या काल के बाद बेला जब अंधेरा होने लगता है, हाँ, तो कोई व्यक्ति मार्ग में जा रहा है, झुट्टा जैसा है, झुट्टा। अंधेरा कुछ देर में जो है, हाँ, कुछ देर में कंप्लीट अंधेरा होना है, लेकिन अभी कंप्लीट अंधेरा नहीं हुआ है। तो मार्ग में जो है जंगल से शून्य स्थान से होकर जो है पहले रोज रात में नहीं चलते थे, हाँ, और कोई जा रहा उसके पास पैसा हो तब तो जो है और उसको डर लगता है, और जाने की मजबूरी है तो डर तो लग रहा है लेकिन जा भी रहे हैं। अब सामने जो है थोड़ी दूर पर मार्ग के साथ उससे कुछ खड़ा हुआ दिखाई देता है, कोई खड़ी हुई चीज दिखाई देती है, हाँ, उसकी जो है ऊंचाई गोलाई हाँ साधारण दिख रही है। ये कोई खाली पेड़ का तना भी हो सकता है, अथवा कोई चोर डाकू भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि झुकते में स्पष्ट तो दिखता नहीं कि कोई पेड़ का तना है या कोई चोर डाकू है। तो ये जो है यात्री इस प्रकार का निश्चय नहीं कर पाता, उसे लंबाई चौड़ाई आदि समान दोनों धर्म दिखाई दे रहे हैं, पर विशेष धर्म पुरुष के हाथ पैर सिर आदि तथा ठूंठ या तने के लता बेल या खोखला टेढ़ापन और टहनी आदि कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा। कि सामान्य साधारण धर्म के प्रत्यक्ष और विशेष धर्मों के प्रत्यक्ष न होने से विशेष धर्मों का स्मरण होने से संशय हो जाता है।
बताया गया कि सामान्य प्रत्यक्षात विशेष अप्रत्यक्षात विशेष स्मृतेश्च संशयः, कि साधारण धर्म वो कुछ अंधेरा है जुटपुटा तो स्पष्ट नहीं हो रहा कि कोई पेड़ का तना है या मनुष्य है। मनुष्य है तो हाथ पैर कुछ मालूम पड़े, तना है तो उसकी कोई अहनी टहनी या कुछ टेढ़ा सीधा मालूम पड़े। लेकिन ये जो है नहीं दिखाई दे रहा है। और यात्री को उसके विशेष धर्मों का स्मरण हो रहा है। दोनों को पहले अच्छी तरह से देखा हुआ है। हाँ, तो विशेष धर्म या तना की टहनी वहनी नहीं दिख रही, और जो मनुष्य है उसका कोई हाथ पैर या हिलना डुलना नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में फिर उसको संशय हो जाता है। दोनों बातों में वो निश्चय नहीं कर पाता है कि ये कोई तना वगैरह है या कोई मनुष्य है। इस प्रकार के ज्ञान को संशय कहा जाता है। तो सूत्र में जो है 3 बातें संशय के लिए आवश्यक है। सामान्य धर्मों का प्रत्यक्ष, विशेष धर्मों का उस समय प्रत्यक्ष न होना, और विशेष धर्मों का स्मरण होना, कि सामान्य रूप से देख रहा है और विशेष रूप से नहीं देख रहा। विशेष रूप से देखे तो फट से पता चल जाएगी तना है या कोई मनुष्य है। तो ये जो है विशेष धर्मों का स्मरण, हाँ सोचता है तना भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, मनुष्य होगा तो खतरा है फिर। तो ऐसे संशय आदि के मूल में भय अथवा हान आदि की आशंका अवश्य रहती है। यदि यात्री को किसी प्रकार का भय अथवा आशंका आदि न हो तो प्रायः संशय ज्ञान होने का अवसर नहीं आता। हाँ, ये जो है शास्त्रीय प्रसंग में भय आदि के न रहते हुए भी यथार्थ की जिज्ञासा संशय का मूल रहती है। कि जो अध्यात्म है संशय, उसमें कोई भय तो नहीं होता, लेकिन फिर भी यथार्थ जो ज्ञान है उसमें जिज्ञासा हाँ बनी रहती है। यही जो है संशय का मूल है। हाँ, बसता यथार्थ की जिज्ञासा सर्वत्र मूल है, पर उसके उभरने के आधार विभिन्न हो सकते हैं। मतलब जैसे पूजा पाठ कर रहा है तो कह रहा है यार ये जो हम कर रहे हैं तो मनुष्य लगते हैं, अब लोग ईश्वर कहते हैं, हम तो महापुरुष हैं या ईश्वर हैं, महापुरुष हैं या ईश्वर, ऐसी शंका रहती है। हाँ, तो अब ये जो है हाँ बताया कि मनुष्य श्रेष्ठ है, फिर भी वो पशु आकृति वाले, कीड़े मकोड़े आकृति वाले हाँ उनकी उपासना कर रहा है। तो कोई जिज्ञासु जो होता है उसको संशय होता है, और वो संशय को जो है दूर करने के लिए सूत्रकार ने अग्रिम सूत्र में बाह्य विषयक और आंतर विषयक संशय का निर्देश किया कि बाह्य विषयक संशय कहीं दृश्यमान धार्मिक और कहीं अदृश्यमान धार्मिक रहता है। उसको बताते हुए मार्शकड़ाद कहते हैं दृष्टम च दृष्टवत, देखा हुआ और देखे हुए के तुल्य है अथवा देखे हुए धर्मों वाला। दृश्यमान धार्मिक बाह्य विषय संशय का उदाहरण गत सूत्र की व्याख्या में दिया गया है। स्थान यानी तना और पुरुष दोनों के सामान्य धर्म तथा विशेष धर्म यात्री व्यक्ति ने पहले देखे हुए हैं। तना भी पहले देखा हुआ है और मनुष्य भी देखा हुआ है। सायंकाल जो झुटपुटे में के समय यात्री को कुछ दूरी पर सामने जो आकार दिख रहा है वह पहले देखे हुए स्थान पुरुष दोनों में समान धर्म से युक्त है अथवा समान धर्म वाला है। इस अर्थ को यूं भी कह सकते हैं, सामने दिखते आकार में जो धर्म दिखाई दे रहे हैं वह पहले देखे स्थान पुरुष के समान धर्मों के तुल्य हैं। जो धर्म दिख रहे हैं वे दोनों में समान हैं। हाँ, तना और मनुष्य, हाँ वो जो है झुटपुटा है, अंधेरा होने को है, अभी हुआ नहीं ठीक तरह से। तो ये जो है इस कारण उनमें से किसी एक का निश्चय संभव न होकर संशय उत्पन्न हो जाता है कि आदमी है या तना है
एक निश्चय नहीं हो पाता है, यह स्थाणु है या पुरुष। इस संशय के आधार पर वह निमित्त दृश्यमान समान धर्म है, इसलिए वह बाह्य विषय दृश्यमान धार्मिक संशय कहा जाता है। दृष्टम च दृष्टवत, हाँ, जो पहला देखा हुआ है और उसी देखे हुए तुल्य है, हाँ, या देखे हुए धर्मों वाला है, तो उसमें वो स्थाणु भी है और मनुष्य भी है। अब जो है बाह्य विषयक दृश्यमान धार्मिक संशय जो है बताया गया। इसके बाद में बाह्य विषयक अदृश्यमान धार्मिक, हाँ, अदृश्यमान जो नहीं दिख रहे हैं, कि जो झुटपुटे में जो तनाव मनुष्य एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये बाह्य विषयक दृश्यमान धार्मिक संशय है। हाँ, और बाह्य विषयक अदृश्यमान जो धार्मिक संशय है उसके विषय में महर्षि कणाद कहते हैं कि यथा दृष्टत्वाच, जैसा देखा है वैसा न देखे जाने के कारण भी, किसी व्यक्ति ने मतलब जो है देवदत्त को एक बार जटाधारी दाढ़ी मूछ उड़ाए हुए देखा, दोबारा फिर कभी गोटा गोटा देखा, हाँ, कोई दाढ़ी मूछ कटाए हो फिर गोटा करा ले, तो कालांतर में दृष्टा व्यक्ति देवदत्त से मिलने जा रहा है, उसने कभी देवदत्त को जटाधारी देखा था और कभी मुंडी। अभी देवदत्त उसके सामने नहीं है, परंतु उसका स्मरण करते हुए पूर्व दृष्टा को ये संशय होता है कि वह आजकल जटाधारी है या मुंडी। किसी अन्य निमित्त के से देवदत्त का स्मरण हो जाने पर ऐसा संशय हो जाता है। यहाँ संशय के निमित्त धर्म जटाधारी या मुंडी होना दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वह बाह्य विषयक अदृश्यमान संशय कहा जाता है। संशय लक्षण सूत्र के विशेष प्रत्यक्षात पद से अव्यक्त भावना के अनुसार सूत्र का अर्थ इस प्रकार भी संभव है कि जो है दृष्टा व्यक्ति सामने खड़े आकार को देखकर कहता या सोचता है कि मैंने पुरुष के जिन हाथ पैर सिर आदि विशेष धर्मों को पहले देखा है वे यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये अदृश्यमान। और स्थान के भी जिन वक्र कोटर आदि विशेष धर्मों को मैंने पहले देखा वे भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। पहले विशेष धर्मों के साथ इनको जैसा देखा है वैसा न देखे जाने के कारण संशय उत्पन्न हो जाता है। इसे स्थान समझा जाए या पुरुष, हाँ, न पुरुष के वो अंग दिखाई दे रहे हैं न स्थान के वो चीजें दिखाई दे रहे हैं। संशय के इन दोनों रूपों का वर्णन यथाक्रम सामान्य धर्मों के प्रत्यक्ष और विशेष धर्मों के अप्रत्यक्ष के आधार पर किया गया। और आंतर विषयक संशय का रूप आचार्य बताते हुए कहते हैं कि विद्या विद्या विद्यातश्च संशयः, विद्या अविद्यातश्च संशयः, विद्या और अविद्या से भी संशय हो जाता है। विद्या का मतलब यथार्थ ज्ञान और अविद्या अयथार्थ ज्ञान। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति इस स्थिति को जानता है कि कभी किसी विषय का ज्ञान सत्य होता है, कभी असत्य। उसके सत्य सत्य होने का बोध उसकी परीक्षा व फल से होता है। अनंतर कोई ज्ञान होने पर ज्ञाता को स्वयं यह संशय हो जाता है कि न मालूम मेरा यह ज्ञान सत्य होगा या असत्य। कोई ज्योतिर्विद एक बात बताता है वो सत्य निकल जाती, कभी असत्य। अनंतर कभी कोई बात बताने पर उसे स्वयं संशय हो जाता है कि ये बात सत्य निकलेगी या असत्य। ये सब संशय रहते हैं। तो एक जैसे एक वादी कहता है आत्मा नित्य है, दूसरा कहता है नित्य नहीं है। एक अधिकरण में बिना किसी अपेक्षा के दो विरोधी धर्म नहीं रह सकते। उन दोनों में से कोई एक सत्य होता है, दूसरा असत्य है। ऐसे परस्पर विरोधी कथन को सुनने पर जिज्ञास को जो संशय हो जाता है, इनमें से कौन सा सत्य है कौन असत्य, संशय के इस हेतु को विपरीत प्रत्य कहा जाता है। विपरीत प्रत्य है एक अधिकरण में दो विरुद्ध धर्मों का ज्ञान होना, दो विरुद्ध धर्म। जैसे कोई मनुष्य है और उसको नित्य कहा जाए, आत्मा कहा जाए। अब दिख रहा है उसके शरीर वो सब, तो शरीर नश्वर है,
आत्मा तो नश्वर है नहीं। तो ये जो है विरुद्ध धर्म, और ऐसे हम उपासनाएं करते हैं तो संशय में रहता है मनुष्य। और संशय से फिर कुछ आगे होना नहीं है। हाँ, कि जो है संशय का जो है पहले कहा गया समान धर्मों का प्रत्यक्ष होना, उसी में विप्रतिपत्ति है तो अंतर्निहित है आत्मा में गुणवान होना। धर्म नित्य अनित्य दोनों में समान देखा जाता है। गुणवान जो है आकाश नित्य है, घटादि पदार्थ अनित्य, आत्मा गुणवान होने से आकाश के समान नित्य माना जाए अथवा घटादि के समान अनित्य, ये संशय हो जाता है। पूर्वोक्त हेतु की दृढ़ता द्योतन के लिए पुनः संशय पद पढ़ा है। संशय प्रसंग की समाप्ति का ये द्योतक पद भी संभव है। अब ये संशय इसी प्रकार के होते हैं। हाँ, जिस विशिष्ट अर्थ की परिभाषा के लिए संशय का स्वरूप बताया गया उसका सूत्रकार निर्देश करता हुआ कहता है कि श्रोत्र ग्रहणो स्वर्था सशब्द, श्रोत इंद्रिय से ग्रहण किया जाने वाला जो अर्थ है वह शब्द कहा जाता है। हाँ, शब्द का आया कि स्रोत है तो समझते हैं कान से जो है, जो कान इंद्रिय से जो ग्रहण किया जाता है अर्थ वह शब्द कहलाता है। कि जो है यदि कहा जाए कि जो है स्रोत ग्रहण इतना जो है स्वरूप शब्द का बताया गया, तो जो शब्द वृत्ति धर्म शब्दत्व तारत्व मंदत्व स्रोत इंद्रिय से ग्रहित होते हैं उनमें अतिव्याप्ति दोष हो जाती है। वे स्रोत इंद्रिय ग्राह्य हैं पर शब्द नहीं। इससे यह भी ध्वनित होता है कि जो आचार्य शब्द वृत्ति एक स्फोट नामक अन्य शब्द की कल्पना करते हैं वो अनावश्यक। तो ये जो है स्रोत ग्रहणो यो अर्था सशब्द, हाँ, इतना बढ़िया जो है समझाने का प्रयत्न किया कि जो स्रोत से ग्रहण किया जाए वह शब्द है। शब्द का यह स्वरूप जो स्रोत ग्राह्य अर्थ है वह शब्द है। शब्द के विषय में संशय का जनक है। हाँ, संशय भी होता है इसमें क्योंकि इन सब गुणों की परीक्षा की गई है इस शास्त्र में। तो इसी को सूत्रकार ने समझाते हुए कहा है कि तुल्य जातीयेषु अर्थांतरभूतेषु विशेष्योभया दृष्टत्वात्, कि समान जातीय पदार्थों में असमान जातीय पदार्थों में विशेष के दोनों प्रकार अथवा दोनों में देखे जाने से अथवा न देखे जाने से शब्द में संशय उत्पन्न होता है। कि सूत्र में जो विशेष पद है, विशेष पद का तात्पर्य असाधारण धर्म अथवा व्यावृत है तथा सूत्र में उभयथा दृष्टत्वात्, पाठ में जो है संधि के आधार पर उभयता अदृष्टत्वात् ऐसा पद छेद है। विशेष पद के पहले तात्पर्य के साथ अदृष्टत्वात् पाठ का संबंध होगा, दूसरे व्यावृत तात्पर्य में दृष्टत्वात् का। दोनों प्रकार से कथन करने से परिणाम समान है। कि तुल्य जाति ये स्व अर्थांतरभूतेषु विशेष्या उभया था दृष्टात्वात्, उभय था अदृष्टवात् उभय था दृष्टत्वात्, दोनों ही अर्थ प्रयोग किए जा सकते हैं। कि शब्द का असाधारण धर्म स्रोत ग्रहणत्व है। यदि शब्द को द्रव्य माना जाए तो तुल्य जातीय द्रव्य में अर्थांतरभूत गुण कर्मों व स्थलों में कहीं भी स्रोत ग्रहण नहीं देखा जाता। न कोई द्रव्य स्रोत ग्राह्य है न गुण कर्म। ये शब्द को गुण मान जाना जाता है तो समान जातीय गुणों में अर्थांतरभूत द्रव्य कर्म दोनों स्थलों में कोई भी स्रोत ग्राह्य नहीं है। और कोई द्रव्य जो है वो स्रोत ग्राह्य नहीं है। यदि शब्द को कर्म कहा जाए तो समान जातीय कर्मों और असमान जातीय द्रव्य गुणों में स्रोत ग्राह्य कोई नहीं दिखता। इस प्रकार शब्द के असाधारण धर्म स्रोत ग्राह्य से
समान जाति उभयविध पदार्थों में कहीं भी न देखे जाने से संशय होता है कि शब्द को द्रव्य गुण कर्म से में से क्या माना जाए। कि शब्द कोई विशेषता है ना, कि वो स्रोत से ही ग्रहण हो सकता है, अन्य किसी इंद्रिय से नहीं। तो ये जो है सूत्र में विशेष पद का तात्पर्य है व्यावृत, अर्थात असाधारण धर्म की व्यावृत। तब सूत्रकार की योजना होगी समान जाति उभयविध पदार्थों में शब्द के असाधारण धर्म स्रोत ग्राह्यत्व की व्यावृत्ति के देखे जाने से शब्द विषयक संशय होता है। द्रव्यादि पदार्थ में शब्द को क्या माना जाए, इस अर्थ योजना में असाधारण धर्म स्रोत ग्राह्यत्व जो है गत सूत्र के अनुसार निश्चित कि शब्द जो है वो स्रोत ग्राह्य होता है। कि तुल्य जातीय स्वार्थांतरभूतेषु विशेषस्यो यथा दृष्टत्वात्, कि समान जातीय पदार्थों में और असमान जातीय पदार्थों में दोनों प्रकार अथवा दोनों में देखे जाने से, अदृष्टवाद न देखे जाने से शब्द में संशय उत्पन्न होता है। लेकिन शब्द जो है वो स्रोत ग्राही है। द्रव्य गुण कर्म तीनों से शब्द क्या है, यह संशय दिखाकर सूत्रकार ने संशय निवारण के लिए बताते हैं कि एक द्रव्यत्वान द्रव्यम, एक द्रव्य समवाय कारण होने से शब्द का नहीं है द्रव्य शब्द। कोई कार्य द्रव्य ऐसा संभव नहीं जिसका समवाय कारण एक द्रव्य हो। अनेक द्रव्य मिलकर किसी कार्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, यह एक प्रमाणित व्यवस्था है। शब्द क्योंकि ऐसा कार्य है जिसका समवाय कारण केवल एक द्रव्य है, वो है आकाश। इस शब्द का जो है समवाय कारण एक ही द्रव्य है, वो है आकाश। फलता शब्द द्रव्य नहीं हो सकता। कार्य द्रव्य की उत्पत्ति पार्थिव द्वैणुक से आरंभ होती है। द्वैणुक का आश्रय अथवा समवाय कारण दो परमाणु द्रव्य है। द्रव्य के इस कार्यक्रम में आगे अनेक अवयव द्रव्य किसी कार्य द्रव्य अवयवी के आश्रय और समवाय कारण होते हैं। इसलिए शब्द कार्य को द्रव्य मानना संभव नहीं है, क्योंकि इसका आश्रय और समवाय कारण एकमात्र द्रव्य आकाश, आकाश से ही उत्पन्न होता है, आकाश में ही विलीन हो जाता है। इसका आश्रय आकाश है। शब्द कर्म नहीं हो सकता। सूत्रकार कहते हैं कि नाक कर्माचाक्षुषत्वात् प्रत्यक्ष, कि कर्म चक्षु इंद्रिय द्वारा ग्रहित न होने के कारण ज्ञान के यानी शब्द ज्ञान के लिए नहीं। कर्म का प्रत्यक्ष ज्ञान चक्षु इंद्रिय द्वारा होता है। उत्क्षेपण अवक्षेपण आदि कर्म को प्रत्येक व्यक्ति चक्षु इंद्रिय से करता है, परंतु शब्द का प्रत्यक्ष चक्षु इंद्रिय से न होकर स्रोत द्वारा होता है। शब्द का कर्म के साथ वैधर्म है। शब्द अचाक्षुष है और कर्म चाक्षुष है, यानी कर्म जो दिखाई देता है लेकिन शब्द दिखाई नहीं देता है, इसलिए शब्द को कर्म नहीं माना जा सकता। अब फिर शिष्य जो है आशंका करता है कि आसु विनाशित्वम धर्म शब्द और कर्म दोनों में देखा जाता है। इस साधर्म से शब्द को कर्म माना जाना चाहिए। हाँ, सूत्रकार समाधान करते हुए कहते हैं कि गुणस्य गतो पूर्वः कर्म भी साधर्म्यम, गुण होते हुए शब्द के अविनाशित्व कर्मों के साथ साधर्म संभव है। इस सूत्र में अपर पद का अर्थ समाप्ति या विनाश होना है। शब्द व कर्म के अल्प स्थित काल की भावना से यहाँ उसका तात्पर्य आस विनाश अर्थात जल्दी नाश हो जाना है। कर्मों के साथ शब्द का यह साधर्म है। कर्म भी बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं और शब्द भी उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया। यह साधर्म शब्द के गुण माने जाने पर भी संभव है। इसलिए यह आवश्यक नहीं कि आस विनाशी होने के कारण शब्द को कर्म माना जाए।
गुण है। द्वैत आदि संख्या तथा आत्मा के ज्ञान सुख दुख आदि के अनेक गुण आसविनाशी होते हैं, उनके समान शब्द गुण होता है कि शब्द गुण भी आसविनाशी हो सकता है। वस्तुतः आसविनाशित्व कर्मों का व्याप्य धर्म नहीं है। जहाँ कर्मत्व हो वहीं आस विनाशित्व हो, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए कर्म के साथ शब्द का ऐसा धर्म होते भी शब्द को कर्म मानना आवश्यक नहीं। शब्द जो कैसा आस विनाश है, मतलब शीघ्र पैदा होता है, शीघ्र नष्ट हो जाता है। एक साथ जाने कितना बोल जाता है आदमी, अब आगे बोलता जाता है, पीछे खत्म होता जाता है। आस विनाशी इसीलिए कहा गया कि अद्वैत शब्द को आसविनाशी कहने से उसकी अनित्यता अव्यक्त हो जाती है, तथा उसको न समझता हुआ शिष्य आशंका करता है कि शब्द को गुण मानने पर भी वह आकाश का लिंग नहीं हो सकता, क्योंकि वह लिंग उस अवस्था में संभव है जब वह आकाश का कार्य हो। शब्द नित्य है, किसी का कार्य नहीं। हाँ, तो सूत्रकार समाधान करते हुए कहते हैं कि सतो लिंगाभावात, सतः मतलब विद्यमान रहते शब्द का लिंग बोधक प्रमाण न होने से शब्द नित्य नहीं माना जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्यक्ष अनुभव करता है कि उच्चारण से पहले और उच्चारण के अनंतर शब्द का अस्तित्व नहीं रहता, केवल उच्चारण काल में शब्द की प्रतीति होती है। इसलिए शब्द को नित्य कहना अप्रमाणिक है। यदि कहा जाए उच्चारण से पूर्व और पश्चात शब्द विद्यमान रहता है, तब उसकी अभिव्यक्ति के निमित्त उपस्थित होते हैं, तब वह अभिव्यक्त प्रतीत हो जाता है। निमित्तों के अभाव में होता हुआ भी प्रतीत नहीं होता, ऐसा कथन युक्त नहीं। हाँ, क्योंकि उच्चारण से पूर्व और पश्चात शब्द के विद्यमान रहने में कोई लिंग प्रमाण नहीं है, कोई चिन्ह, कोई प्रमाण नहीं है जो अनुच्चारण काल में उसके अस्तित्व को सिद्ध कर सके। यहाँ जो उच्चारण नहीं हो रहा तब भी शब्द के अस्तित्व को कोई सिद्ध कर दे, ये नहीं हो सकता। अतः शब्द कार्य है, आकाश के आश्रित है। शब्द जो है वो कार्य है और उसका आश्रय आकाश है। आकाश उसका आश्रय व समवाय कारण है। इसलिए शब्द के आकाश का लिंग बोधक होने में कोई बाधा नहीं होती। शब्द जो है वो आकाश का लिंग है, आकाश का चिन्ह, आकाश में आश्रय पाए हुए। आचार्य सूत्रकार ने शब्द को अनित्य होने का आधार बताया। शब्द अनित्य कैसे है, तो कहते हैं नित्य वैधर्म्यात्, नित्य के साथ वैधर्म से। हाँ, शब्द नित्य नहीं है। ओट में बैठे दो व्यक्ति परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति उनके वार्तालाप को केवल सुन रहा है। वार्तालाप करने वाले उसे देख नहीं रहे। तीसरा व्यक्ति शब्द मात्र सुनने से उन्हें पहचान लेता है, कहता है इनमें एक देवदत्त है, दूसरा यज्ञदत्त। हाँ, पहले प्रत्येक व्यक्ति इस तथ्य से परिचित है कि व्यक्ति अपनी आवाज से प्रायः पहचाना जाता है। शब्द नित्य होता तो वह सदा एक रूप प्रतीत होता है। एक रूप तो होता नहीं शब्द। हम आवाज से पहचान लेते हैं, हमारे जो परिचित हैं सबकी आवाजें पहचानते हैं। हाँ, और पशु पक्षियों पहचानते हैं, मुर्गा बोल रहा है, कौवा बोल रहा है, मोर बोल रहा है। ऐसे पशु भी, ये गाय बोल रही है, बंदर बोल रहा है, कुत्ता बोल रहा है। तो ये सब जो है इसमें विभिन्न प्रकार के विविधताएं हैं। इसलिए शब्द को नित्य मानना ठीक नहीं है। जो है इससे जो है शब्द का प्रतिव्यक्ति का भेद स्पष्ट करता है कि शब्द अपने साधनों के अनुसार विभिन्न रूप में उत्पन्न होता है। साधनों के अनुसार, हाँ, जिसकी जैसे वाक्य अंतर है वैसे ही आवाज निकलती है और उसको लोग पहचान लेते हैं, फला व्यक्ति बोल रहा है। हाँ, जितने उसके परिचित होते हैं उन ज्यादातर लोगों की आवाज मनुष्य पहचानता है। तो ये जो है उत्पन्न होना नित्य पदार्थ का धर्म नहीं है। शब्द उत्पन्न होता है और उत्पन्न होना नित्य पदार्थ का धर्म नहीं है। लोग कहते हैं नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म कैसे हो? नाद तो एक वो भी शब्द ही होता है। उसके आगे हमको जाना चाहिए। ऐसे आकाश जो है वो शब्द का लिंग है, चिन्ह है।
तो आकाश भी नित्य नहीं है। ये पांचों तत्व अनित्य हैं। आकाश को नित्य बताया गया कि लेकिन ये इसलिए नित्य बताया गया कि समझने के लिए फिर वो आकाश को अनित्य बता देंगे तो कैसे काम चलेगा। आकाश भी उत्पन्न हुआ है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाश्च हाँ खम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी इंद्रियम च। ये सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए जो उत्पन्न हुआ है वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है। और नित्य नित्य केवल परमात्मा है, जिसका न कोई जन्म है न कोई मृत्यु है। और जन्म होगा तो फिर जाति बिरादरी भी होगी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होगा। परमात्मा क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है? वो इन सब से परे है, 17 स्तंभ से परे है, इन द्रव्यों से परे है। आगे जो आत्मा द्रव्य का जो वर्णन आएगा उसमें इस बात को स्पष्ट किया जाएगा। तो ये जो है कि अनित्य होना निश्चित रूप से जो है प्रमाणित होता है कि शब्द जो है वो अनित्य है। और इसी अर्थ को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार और आगे कहते हैं कि अनित्यश्चायम कारणतः, अनित्य है और ये शब्द कारण से उत्पत्ति देखे जाने से प्रत्येक व्यक्ति मुख से उच्चारित हुए शब्द को सुनता व अनुभव करता है। ढोलक पर जब थाप पड़ती है, नगाड़े पर दंड और सारंगी पर गज फिरने से जो है लगता है कि शब्द उत्पन्न होता प्रतीत होता है। अपने विभिन्न निमित्तों से उत्पन्न होने के कारण शब्द को अनित्य मानना जो है वो युक्तिपूर्ण है। शिष्य जिज्ञासा करता है कि ये कैसे जाना जाए कि शब्द कारण वाला है, अर्थात कारण से उत्पन्न होता है। जब तक इसकी पहचान न हो इसे सिद्ध कैसे माना जाए। सूत्रकार ने बताया कि न चा सिद्धम विकारात, कि जो है असिद्ध विकार से नहीं है। शब्द में विकार विविध रूप से उत्पन्न होना अनुभूत है। तीव्र, मंद, मधुर, कठोर आज शब्दगत भेद प्रत्येक व्यक्ति को प्रतीत होते हैं। विकार जो है वो नित्य वस्तु में विकार नहीं होते, लेकिन शब्द में विकार है। कोई मधुर वाणी है, कोई तीखी वाणी है, कोई अप्रिय है, हाँ, कोई कठोर है, कोई मधुर है। तो ये सब जो है कोई तेज बोलता है, कोई धीमे बोलता है। तो ये सब भेद प्रतीत होते हैं। नित्य वस्तु में कोई भेद नहीं होता। व्यक्ति की आवाज से उसे पहचाना जाना, पशु पक्षियों की ध्वनियों का परस्पर विलक्षण होना, ये जो है विकार युक्त होने के स्पष्ट प्रमाण हैं। शब्द का है विकार अथवा विभिन्नता और विलक्षणता उसके विभिन्न निमित्तों कारणों पर आधारित है। हाँ, निमित्तों, जैसे किसी वाणी में अगर विविधता है तो उसके वाक्य अंत में विविधता है, इसलिए वो ऐसा है। और उसी वाक्य अंत से उत्पत्ति होती है, और जो उत्पत्ति निमित्त है उन्हीं के अनुकूल शब्द उत्पन्न होगा। इसलिए शब्द की कारणवत्ता असिद्ध नहीं है। शिष्य शब्द का कारण है, उसको असिद्ध कैसे किया जाएगा? शब्द का कारण ये वाक्य अंतर है। हाँ, कि शिष्य जो है ये आगे शब्द के जो है नित्य नित्य होने में आगे और भी आख्यान आया है। हाँ, फिर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा आख्यान, इसलिए यहीं समाप्त करते हैं। तो ये जो वैशेषिक शास्त्र है इसमें नित्य अनित्य को ही विशेष तौर समझाया गया कि बार बार कहा गया जो उत्पत्ति धर्मक है वो नित्य नहीं हो सकता। जिसने जन्म लिया, जिनका हम जन्म मनाते हैं, चाहे रामनवमी हो चाहे जन्माष्टमी हो, हाँ, वो नित्य नहीं, वो परमात्मा नहीं, ईश्वर नहीं।
उपासना योग्य नहीं। हाँ, आदर्श और श्रद्धा के पात्र हैं। इसी प्रकार कोई आचार्य मान लो आपने गुरु भी कर रखा है, तो लोग गुरु की फोटो लगा लेते हैं, उससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। हाँ, कोई वाकई आत्मज्ञानी हो आपके सानिध्य में के रहे तो फिर परिवर्तन आता है, आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। लेकिन गुरु के तो हजारों चेले हैं, कौन किसको किसको साथ रखें, कोई पास जा तक नहीं सकता। दक्षिणा देने के लिए पैर छूने जाओ कि दूर रहो। हम्म, बस गुरु जी के दर्शन होते हैं, भीड़ लगी आए हो, दर्शन दिया हो, आशीर्वाद देके चले गए। तो ये सब जो पाखंड फैला हुआ, ये बात हमको जाननी है। कि शास्त्रों में जो है कहा गया, बराबर सांख्य से लेकर योग, न्याय और वैशेषिक, सब में वो नित्य और अनित्य का बराबर जो है प्रसंग बना रहता है। हम बराबर ये समझें कि वो जो परिणामी तत्व है वो नित्य नहीं हो सकता, जिसमें बचपन, जवानी, बुढ़ापा है, जन्मने मरने वाला है, जो गतिशील है। जगत का अर्थ ही होता है, जगत जो गतिमान है, परिवर्तनशील है, वह जगत है। और ब्रह्म जो है वो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या कहा गया। और जब तक हम जगत की उपासना में लगे रहेंगे, तो वो चाहे हम भौतिक पदार्थों को इकट्ठा करें या किसी भौतिक जो है आकृति या भौतिक मतलब इष्ट मान ले उसको, तो उससे कोई कल्याण नहीं, उससे कोई, उपासना की दिशा गलत है। इसीलिए जो है भजन भी करते रहते हैं और संकट भी आते रहते हैं, और प्रार्थना पढ़ते हैं भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। और ऐसा ऐसा मतलब कोई मनन चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं कि माता पिता तो मेरे शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। एक दर्जन रखे फोटो अलमारी में, कहते हैं तुम बिन और न दूजा। कोई विचार नहीं करना है, नहीं विचार करना है तो पशुवत जीवन जीना है। पशुवत, चाहे कितना पढ़ा लिखा काबिल हो, प्रोफेसर हो, आईएएस पीसीएस हो, अगर विचार करके नहीं करता काम, सांसारिक क्षेत्रों को विचार करता है, इसलिए क्षेत्र नहीं करता। जहां जो कुछ बता दिया, पढ़ रहे 40 था। इस धरती के प्राणी से सूरज निकलवा रहे हैं। हाँ, 1200 किलोमीटर में फैलाने वाली स्त्री का वर्णन कर रहे हैं। कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ? निरुक्त में कहा गया कि मनुष्य कस्मात मत्वा कर्मण सिव्यत। मनुष्य कौन होता है? जो मनन करके काम करता है, सोच विचार कर काम करता है, सोच विचार कर कर्म व्यवहार करता है। तो सोच विचार कर पूजा पाठ करें भाई, सत्संग सुने, सत्संग करें, वेदानुकूल सुने। और सत्संग के लिए भी जो ये उपदेश करते हैं रंगे पुते लोग ना, उसके लिए भी मनुस्मृति में कहा गया कि आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्रा विरोधिना यस्तर्केण अनुसंधते सधर्म वेद नेतरः। कि कोई आस यानी आप्त पुरुष का जो है उपदेश हो धर्म के विषय में, और कैसा उपदेश हो। हाँ, कोई कहते मैं आप्त हूं और धर्म का उपदेश पता नहीं क्या क्या कर रहा है, तो उसमें जो है मनुस्मृति में आगे शर्त रखी है कि आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधना। जो वेद हैं और जो हमारे शास्त्र हैं, ये 6 शास्त्र, इनका विरोध ना हो। जिनकी हम उपासना अवतारों करते हैं, न किसी शास्त्र में है न किसी वेद में है। 6 शास्त्र और 4 वेद में तो ढूंढ नहीं पाओगे, इसका मतलब विरोध में जा रहे हैं। आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधना यस्तर्केणानुसंधते। जो व्यक्ति
तर्क के द्वारा अनुसंधान करता है। सधर्म वेद वह धर्म को जानता है, नेतरह और इतर कोई तरीका जो है धर्म को जानने का नहीं। कि वेदानुकूल उपदेश हो, वेदानुकूल सत्संग हो, तब आप धर्म को जानेंगे। किस्सा कहानियों से जो है धर्म नहीं, फिर मनोरंजन करो। इसलिए जो है वेद जो है उस एक ही परमात्मा का वर्णन करता है। हाँ, साकार रूप में अगर है तो महादेव हैं, भगवान भोले शंकर, और तमाम गुणवाचक नाम है, लेकिन सर्वोत्तम नाम शिव है। इसलिए शिव शिव जपें, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें और बहुत मनन चिंतन इस विषय में करें, तभी आप सही दिशा पकड़ पाएंगे। और इसी के साथ आज का ध्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का दुख न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री